युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं नाव व धारा, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्यापम की हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता रहता है। क्लियर है? तो आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको हर क्वेश्चन इसका आसानी से बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नाव और धारा, क्लियर है, जिसे बोला जाता है बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक से रूल्स पढ़े जाते हैं। क्लियर है? तो इसके बेसिक से नियम जो है इसकी बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाती है शांत जल में तैराक नाव या जहाज की चाल। पानी यहां पे शांत रहेगा, अभी है ना, पानी शांत है, जैसे समुद्र का तालाब का पानी जो शांत होता है उस हिसाब से। तो शांत जल में अगर तैराक या नाव या जहाज जो भी बोला जाए उसकी चाल बोला जाएगा तो हम बोलेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पानी बहता हुआ पानी है तो धारा की चाल, तो धारा की चाल अगर बोली जाए तो उसे बोला जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर रहेगा? तो शांत जल में तैराक नाव या जहाज की चाल बोली जाएगी तो आप बोलोगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा जल प्रवाह की चाल बोली जाएगी तो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा समझने वाली बात है यहां पर कि एक बात होती है यहां पर अनुप्रवाह और एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह। क्लियर है? यदि पानी जिस दिशा में जा रहा उसी दिशा में अगर तैराक नाव या जहाज जा रहा है, यानी कि कोई जहाज जिधर पानी जा रहा है उसी दिशा में अगर चल रहा है, धारा के साथ गति यानी कि अनुप्रवाह यानी कि अनुकूल पानी के साथ जा रहा है, तो ये दोनों चालें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। मतलब शांत जल में जो नाव की चाल थी और धारा की चाल थी ये दोनों जुड़ जाएगी, उसे बोला जाएगा अनुप्रवाह में चाल। क्लियर है? उसे क्या बोला जाएगा? अनुप्रवाह में चाल बोला जाएगा। और जब पानी के विपरीत दिशा में कोई जहाज चलता है, जैसे पानी जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में कोई जहाज चल रहा है या कोई तैराक चल रहा है या कोई नाव जा रही है, तो उसे कहा जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह में चाल। और इस कंडीशन में दोनों को क्या करा जाएगा? आपस में घटाया जाएगा। क्लियर है? तो जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि अनुप्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए तो आप बोलोगे x प्लस वाई, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और कभी आपसे बोला जाए ऊर्ध्व प्रवाह में चाल ज्ञात कीजिए, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब जिधर पानी जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में कोई तैर रहा है अगर, तो उसे बोलते हैं धारा के विरुद्ध गति। तो इसे दोनों को क्या किया जाएगा? आपस में घटाया जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सूत्र समझ में आएंगे। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल को क्या बोला जाता है? x प्लस वाई, और प्रतिकूल को क्या बोला जाता है? x माइनस वाई। इसे प्रतिकूल भी बोला जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह भी बोला जाता है, धारा की विरुद्ध गति भी बोला जाता है। इसे अनुकूल बोला जाता है, इसे अनुप्रवाह बोला जाता है और धारा के साथ गति बोला जाता है। बात एक ही है। क्लियर है? अगर अब चाल आ रही है तो चाल के साथ आपको सूत्र याद रखना रहेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो किसी किसी क्वेश्चन में यहां पे ये दूरी और समय की भी बात करेगा। क्लियर है? दूरी और समय की भी बात करेगा, तो आपको ये फार्मूला भी याद करके चलना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलो क्लियर, स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन। नाव धारा के इसमें समथिंग 6 पैटर्न आएंगे। क्लियर है? 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक एक पैटर्न करके आसानी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला देखते हैं हम पैटर्न नंबर पहला। पैटर्न नंबर पहला क्या था? ध्यान दीजिए, जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अनुकूल मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही जहाज जाएगा, उसी दिशा में नाव भी जाएगी या उसी दिशा में तैराक जाएगा। जिधर पानी जा रहा है उसी दिशा में जाने को बोलते हैं अनुकूल, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं ये हमारा रहेगा पैटर्न नंबर पहला। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है। देखो क्या बोला है? स्थिर जल में। स्थिर जल मतलब अपन स्थिर जल को क्या मानते हैं? स्थिर जल में अगर नाव चल रही है उसको हम x मानते हैं। क्लियर है? x माना जाएगा। यदि नदी का जल धारा की गति की बात कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? y। तो यहां पे आ गया x, कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर x आ गया 8। x किसे बोल रहे थे पता है आपको? x हम बोल रहे थे शांत जल में, स्थिर जल या शांत जल बोला जाएगा उसे x बोलेंगे, और धारा की प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। क्लियर है? तो देखो यहां पे स्थिर जल में नाव की चाल x हो जाएगी, नदी का जल कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर y हो जाएगा, और y कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो क्या पूछा है? जल प्रवाह के अनुकूल, देखो अनुकूल पूछा है, नाविक की चाल ज्ञात कीजिए जल प्रवाह के अनुकूल। मैंने आपको बताया था अनुकूल का फार्मूला क्या होता है, तो अनुकूल का फार्मूला था x प्लस वाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 8 और 3 को
जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और क्या लग जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर आ रहा था तो किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अनुकूल चाल आ जाएगी। क्लियर है, तो यही तो हमसे पूछा था, अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से था, देखिए फिर से ध्यान दीजिए। एक नदी का जल 2 किलोमीटर की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, कितने हिसाब से, 2 किलोमीटर की हिसाब से जा रहा है, ठीक है। और एक नाविक शांत जल में, ये नदी का जल था, अब नदी के जल को हम क्या बोलते हैं, वाय, तो वाय कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको वाय दिया हुआ है। अब देखिए शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रहा है। शांत जल की अगर बात करते हैं, नाविक की शांत जल में चाल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स को क्या बोला गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, नाविक की शांत जल में चाल को हम एक्स मानते हैं और जल की चाल को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, अभी हम पढ़ कर आए। क्लियर है, अब हमसे क्या पूछा इन्होंने, जल प्रवाह के साथ, मतलब जल के साथ, जल के साथ मतलब क्या, अनुकूल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, अनुकूल, अनुकूल की बात कर रहे हैं या अनुप्रवाह की बात कर रहे हैं। अनुप्रवाह की अगर हम चाल ज्ञात करेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा, बताइए आप, फार्मूला है एक्स प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, अनुप्रवाह की चाल आ गई जल प्रवाह के साथ। लेकिन इसने आगे क्या बोला था, जल प्रवाह के साथ नाव जा रही है और वो कितनी दूर जा रही है, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो कितने समय में तय करेगी, तो पहले तो हमको तो जल की और नाव की शांत जल में हमने दोनों को जोड़ के अनुप्रवाह की चाल निकाल ली, अनुप्रवाह की चाल आ गई। उसके बाद इसने हमको दूरी दी है, तो अब फार्मूला लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय, एक कंडीशन और आगे पूछ ली इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते। चाल कितनी आई जल प्रवाह के साथ हमारी, अब चाल आ गई है 6। क्लियर है, दूरी कितनी दी है 12, समय क्या करना है, ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। एक्स यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 12/6। क्लियर है, 6 कम 6, 6 दूना 12, क्या आंसर आ रहा है 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा। तो इस क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे हमसे पूछ ली, जल प्रवाह के साथ पहले हमने चाल निकाल ली। क्लियर है, दोनों चाल को जोड़ के हमने अनुप्रवाह की चाल निकाल ली और चाल आ गई, उसके बाद हमने दूरी बटे समय का सूत्र लगा लिया। दूरी कितनी थी 12 किलोमीटर, चाल कितनी आई हमारी, दोनों को जोड़ के 6 आ गई, तो चाल की जगह 6 लग दिया। समय हमको ज्ञात करना था, एक्स यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, 6 दूना 12। क्लियर है, तो ये सभी क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, अभी अनुकूल चाल के चल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, एक नाव धारा के साथ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये क्या बोला है, धारा के साथ, और हम धारा के साथ किसको बोल के आए थे, क्लियर है, हमने आगे पढ़ा था। देखिए यहां पे हमने देखा था धारा के साथ जो गति होती है उसको बोलते हैं अनुप्रवाह और अनुकूल बोलते हैं। तो धारा के साथ लिखा हुआ है, मतलब ये अनुकूल और अनुप्रवाह की बात करी जा रही है। ठीक है, तो चलो यहां देखिए, नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही है। अब ध्यान दीजिए, धारा के साथ यहां चाल नहीं दी, यहां दूरी और क्या दे दिया, समय। तो धारा के साथ, धारा के साथ मतलब ये हमसे अनुप्रवाह बोल रहा है, अनुप्रवाह क्या, अनुकूल, और इसकी हमको चाल देना थी लेकिन इसने चाल नहीं दी, तो हम चाल निकाल सकते हैं, अनुप्रवाह की चाल, धारा के साथ चाल या अनुप्रवाह की चाल निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, दूरी बटा समय। इसने हमको दूरी दे दी और समय दे दी, तो पहले हमको चाल निकालना पड़ेगी। क्लियर है, तो पहले चाल कैसे निकलेगी, दूरी कितनी है 18, 18 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 6 18, तो ये 6 क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है अनुप्रवाह की चाल, ये 6 आ रहा है अनुप्रवाह की चाल। कैसे आ रहा है, क्योंकि हमको दूरी दी थी, समय दिया था, तो दूरी और समय से हमने क्या निकाल ली, चाल निकाल ली। क्लियर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या आ गई, चाल आ गई। फिर आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल मतलब क्या बोल रहा है, ये एक्स दे रहा है हमको, एक्स, एक्स मतलब क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको एक्स दे रहा है। तो आगे क्या पूछ रहा है, धारा की गति बताइए, मतलब क्या ज्ञात करना है, वाई ज्ञात करना है। क्लियर है, एक्स दिया है, अनुप्रवाह की चाल हमने निकाल ली, हमको एक्स दिया है और पूछा क्या है, वाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला लगता है, अभी हम पढ़ के आए थे, अनुप्रवाह की चाल का फार्मूला क्या था, बताइए, अभी पढ़ के आए थे, एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला था। अब अनुप्रवाह की चाल अभी हमने दूरी बटा समय से निकाली, कितनी आई 6 आई। क्लियर है, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास
5 है। और y मतलब धारा की गति, y हमको ज्ञात करना है, तो y को y लिखा रहने दे। 5 इधर आएगा, 6 में से 5 जाएगा और y यहीं रहेगा। 6 में से 5 जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 1। मतलब धारा की गति कितनी आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ किस टाइप से किया? ये सभी क्वेश्चन अनुकूल के हैं। हम पैटर्न नंबर पहला पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर है? तो यहां पे केवल धारा जो अनुप्रवाह की चाल नहीं दी थी, हमको दूरी और समय दिया, तो हमने दूरी और समय से इसकी क्या निकाल ली? चाल। और फिर सिंपल सा फार्मूला लगा दिया, अनुप्रवाह की चाल बराबर x प्लस वाई। एक्स क्या था? शांत जल में नाव की चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर। वाई धारा की गति ज्ञात करना थी। 6 में से 5 गया, 1 आ गया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पैटर्न का, पैटर्न नंबर पहले का। देखिए क्वेश्चन, फिर से ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब समझ गए, अनुकूल की चाल आ रही है ये। क्लियर है? और यहां देखिए चाल नहीं आ रही है, 2.5 घंटे और 25 किलोमीटर चला जाता है। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है, तो पहले हमको क्या निकालनी रहेगी? चाल निकालनी रहेगी। तो मुझे बताइए अनुकूल की चाल कैसे निकालेंगे? चाल नहीं दी है, तो चाल नहीं दी तो उसने दूरी और हमको क्या दिया है? समय। तो दूरी बटा समय से पहले हम क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे इसकी। तो चलो अनुकूल की चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल को ही क्या बोलते हैं? धारा के साथ या अनुप्रवाह, इसे ही बोलते हैं। क्लियर है? चाल क्या हो जाएगी? दूरी कितनी दी है? 25। समय कितना दिया? 2.5। क्लियर है? 2.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो लग जाएगी। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और एक जीरो लग जाएगा, तो क्या आ गया? 10। तो ये चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल किसकी आई अभी? ये आई है अनुकूल की चाल। क्लियर है? अनुकूल मतलब क्या? अनुप्रवाह या धारा के साथ। अब उसने हमसे क्या पूछा? ध्यान दीजिए, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। y को हम धारा की गति को y मानते हैं। अब आगे क्या पूछा? नाविक की सामान्य चाल। सामान्य चाल मतलब हमको x ज्ञात करना है, नाव की x, नाविक की चाल ज्ञात करना है हमको, वही शांत जल वाली। तो फिर से फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला था? अनुकूल की चाल बराबर फार्मूला क्या था? x प्लस वाई, क्योंकि अनुकूल निकाला, y आ गया, हमको x ज्ञात करना है। चलो अनुकूल की चाल कितनी आई? तो बोलेंगे सर 10। x कितना है? तो बोले सर ज्ञात करना है। y कितना दिया है? तो बोले +3। क्लियर है? ये हो गया +3। अब 3 इधर जाएगा तो 10 में से 7, 10 में से 3 जाएगा। क्लियर है? ये 3 इधर आ जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। क्लियर है? तो हमारी नाव की चाल कितनी आ जाएगी ये शांत जल में? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से ये पैटर्न नंबर पहला कर रहे हैं। कभी कभी हमको डायरेक्ट चाल नहीं देगा, हमको दूरी और समय देगा, तो पहले हमको चाल निकालनी रहेगी, फिर ये y की वैल्यू दे सकता है और हमसे x की पूछ सकता है। ऊपर वाले क्वेश्चन भी इसी टाइप से था। देखो दूरी दी थी, समय दिया था, हमने पहले चाल निकाली, हमको यहाँ x की वैल्यू दी थी, y की पूछ ली। कभी y की दे देगा, x की पूछ लेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा पैटर्न ये वाला। ठीक है, चलो दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। अभी जो पैटर्न पढ़ रहे थे ये अनुकूल वाला पढ़ रहे थे हम, धारा के अनुकूल। अब जो आएगा वो प्रतिकूल आएगा। चलो देखते हैं दूसरा पैटर्न, पैटर्न नंबर दूसरा। ध्यान दीजिए, पैटर्न नंबर दूसरा, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अब प्रतिकूल मतलब क्या? ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलते हैं, प्रतिकूल को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, या धारा के विरुद्ध भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा के विरुद्ध। और आपको याद होगा अभी हम प्रतिकूल का एक फार्मूला पढ़ के आए थे। प्रतिकूल मतलब क्या? ऊर्ध्व प्रवाह का फार्मूला। और ऊर्ध्व प्रवाह का चाल, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का फार्मूला क्या बनेगा? x माइनस वाई। अनुकूल का क्या था? x प्लस वाई। और प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह बोले या धारा के विरुद्ध बोले, उसकी चाल का फार्मूला क्या बनेगा? x माइनस वाई। क्लियर है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपन। ये बोला है धारा की प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह मतलब ये जल की गति बता रहे हैं, मतलब अपना y कितना दिया है? आप बोल दोगे y दिया है 1.5। धारा को हम क्या बोलते हैं? y। एक नाव स्थिर जल में, स्थिर मतलब शांत जल में, अब ये क्या आ रहा है? 6.5 किलोमीटर चलती है, मतलब ये क्या आ रहा है? x आ रहा है। क्लियर? अभी हम आगे पढ़ के आए थे, धारा की गति को y मानते हैं, शांत जल में जो चाल होती है उसको x मानते हैं। अब इसने क्या पूछा? धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? प्रतिकूल की चाल। और प्रतिकूल को क्या बोलते हैं? और ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह को और क्या कहा जाता है? धारा के विरुद्ध। कुछ भी बोले एक ही बात है। क्लियर है? इसकी चाल का फार्मूला अभी मैंने लिखा था, x माइनस वाई। एक्स कितना दिया है? 6.5। वाई कितना दिया है? 1.5। 6.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5।
5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको समझ में आया। प्रतिकूल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को घटाएंगे, और अनुकूल बोलेगा तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, आप करके बताइए अगला क्वेश्चन फिर से। देखो, एक नदी का जल, नदी का जल बोले मतलब वही धारा बोले या नदी का बोले, इसको हम क्या मानते हैं? वाई। तो वाई कितना दिया है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। फिर क्या बोल रहा है? कोई तैराक स्थिर जल में, स्थिर जल बोल रहा है मतलब ये शांत जल आ रहा है, एक्स बोल रहा है, ये तैराक की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? यहां तक तो हमने लिख लिया। एक एक्स आ गया, अब वाई आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़े। नदी के विपरीत, विपरीत बोल रहा है, नदी के विपरीत मतलब क्या? ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह को क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। की चाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए? प्रतिकूल की चाल के लिए फार्मूला क्या था? हम पढ़ के आए थे, एक्स माइनस वाई। तो चलो एक्स माइनस वाई, 8.5 में से 2.5 जाएगा। क्लियर है? 8.5 में से 2। पहले तो यहीं तक ध्यान दीजिए, नदी के विपरीत बोला है तो पहले ऊर्ध्व प्रवाह की चाल याद कीजिए। 8.5 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 6 बचेगा। तो ये आ रही है हमारी चाल, कितनी आ रही है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आई? प्रतिकूल की चाल आई। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में नदी के विपरीत के बाद उसने किलोमीटर दिया और हमें समय ज्ञात करना है, पर पहले आपको प्रतिकूल की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि नदी के विपरीत चल रहा है वो। क्लियर है? अब क्या करना है? जब भी किलोमीटर और समय ज्ञात करने का बोले आप क्या लगा देना? फार्मूला। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल कितनी आई थी? नदी के विपरीत वाली चाल आई है 6, दूरी कितनी आई है? 21। क्लियर है? और समय क्या करना है? ज्ञात करना है। x कहां जाएगा? यहां, और 6 नीचे आ जाएगा तो x बराबर 21/6। चलो कहीं से काटे इसको? 3 से काटे, 3 दूना 6, तीनों सत्तो 21, 7/2 आ रहा है। चलो 7 से 2 से काटे, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, भाग नहीं जाए उसके दशमलव, 1 बच गया, 0 लग जाएगा तो 2 पंजे 10। क्या आ रहा है? 3.5 घंटे। मतलब वो 21 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा? तो 3.5 घंटे में वो तय करेगा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या था? देखिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वाई दिया था, एक्स दिया था, किलोमीटर दिया, समय ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई दिया तो पहले नदी के विपरीत की चाल निकलेगी। क्लियर है? फिर चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगेगा और क्वेश्चन हल होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और इसी पैटर्न के देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्लियर है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? धारा की विपरीत दिशा बोल रहा है, मतलब ये ऊर्ध्व प्रवाह आ रहा है। डायरेक्ट बोल दिया उसने, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर 72 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। तो विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। और प्रतिकूल को एक और नाम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। इन सब की पहले तो निकालना है चाल, दी उसने। ठीक है? इन सब की ये क्या निकालना है? की चाल। अब चाल तो दी नहीं, उसने क्या दे दिया? दूरी और समय। तो हम चाल का सूत्र लगा दे, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दी? 72। समय कितना दिया? 3। चलो काटो, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 चौक 12। कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया? प्रतिकूल की चाल, या बोले ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, या बोले धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये आ गई। अब क्या बोल रहा है वो आगे पढ़ो। यहां तक तो हमने इसको सोल्व करके चाल निकाल ली है ना, इनको सोल्व करके हमने चाल निकाली। आगे क्या बोल रहा है? यदि धारा की रफ्तार, धारा की रफ्तार मतलब क्या दे रहा है? वाई दे रहा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या निकालना है? शांत जल में तैराक की चाल निकालना है। तैराक की चाल मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? एक्स ज्ञात करना है। अब मुझे बताइए ऊर्ध्व प्रवाह का सूत्र क्या था? ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का सूत्र था, पढ़ के आए थे हम, ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल जो बोले, एक्स माइनस क्या, जब एक्स और वाई आ जाए तो एक्स माइनस वाई लगाएंगे। क्लियर है? पहले चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय का सूत्र से चाल निकाल ली। अब चाल आ गई और एक्स अपने को वाई की वैल्यू दी है, एक्स की ज्ञात करना है। अब मुझे बताइए चाल कितनी आई? तो आप बोलोगे सर 24 आई। एक्स हमको ज्ञात करना है, वाई कितना दिया है? तो बोले सर वाई दिया है 3। अब ये 3 किधर जाएगा? इधर साइड आ जाएगा, तो बराबर के इधर आएगा, तो 24 + 3 हो जाएगा। तो 24 + 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया 27 किलोमीटर। आया समझ में किस टाइप से किया क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार। ये क्वेश्चन आप भी मेरे साथ साथ फटाफट तेजी से करिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव शांत जल में, अब शांत जल मतलब आप समझ गए, ये एक्स आ रहा है। जब भी शांत जल स्थिर जल बोलेगा वो समझ जाना कि वो एक्स है। क्लियर है? यदि जल प्रवाह के विपरीत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है? जल प्रवाह के विपरीत मतलब केवल एक्स की वैल्यू दी और जल प्रवाह के विपरीत आ गया। तो जल प्रवाह के विपरीत मतलब क्या? प्रतिकूल। धारा की विपरीत दिशा बोल रहा है, प्रतिकूल की चाल।
अब प्रतिकूल की चाल इसने नहीं दी और क्या दी, दूरी और समय दिया है। तो पहले चाल निकालेंगे, दूरी बटा क्या लगाएंगे, समय। तो चाल आ जाएगी, तो 60 बटे क्या बन जाएगा, 4। तो 60 में 4 का भाग दे तो 4 एक कम 4, 2 बच गया, 4 पंजो 20, क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्यों आ रही है, चाल आ रही है। चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में बोला जाता है। और ये चाल कौन सी आ रही है, प्रतिकूल चाल। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, तो जल की गति ज्ञात करो, मतलब क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। तो आप समझ चुके हैं हमारे पास x है, प्रतिकूल की चाल है और हमको y ज्ञात करना है। तो क्या फार्मूला लग जाएगा, ऊर्ध्वाधर, इसका प्रतिकूल का फार्मूला क्या है, प्रतिकूल की चाल का फार्मूला है, पढ़ के आए हम, x माइनस वाई। अब प्रतिकूल की चाल कितनी आई, 15, x कितना दिया है, 18.5 और y क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। y माइनस का इधर ले जाओ, 15 को इधर लेके आओ, तो y इधर आ गया, 18.5 में से 15 जाएंगे। तो आप बताइए 18.5 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3.5 किलोमीटर। अब ये y की वैल्यू आ गई, मतलब किसकी आ गई, जल प्रवाह की गति आ गई। कितनी आ गई जल प्रवाह गति, 3.5। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डी वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमने 4 क्वेश्चन किए, किसके किए, प्रतिकूल वाले क्वेश्चन किए। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन किए, वो अनुकूल वाले किए। एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे जाकर पूरे सभी क्वेश्चन को दे सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरा पैटर्न। तो अभी हमने 2 पैटर्न पढ़े, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। अनुकूल में हम क्या कर रहे थे, याद है, x प्लस वाई, और प्रतिकूल में क्या कर रहे थे, x माइनस वाई। अनुकूल और प्रतिकूल देंगे और कभी दूरी बटा समय दे दे तो उनकी पहले क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे और फिर फार्मूले लगा देंगे। क्लियर है। चलो तीसरे पैटर्न पे आते हैं, नाव धारा का तीसरा पैटर्न। अब इसमें दोनों एक साथ आएंगे, अनुकूल भी आएगा और प्रतिकूल भी आएगा। अनुकूल को बोलते हैं कभी कभी ये अनुप्रवाह और प्रतिकूल को बोलते हैं ये ऊर्ध्व प्रवाह। क्लियर है। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल को और क्या बोला जाता है, धारा के साथ, अगर पानी के साथ जा रहे हैं तो धारा के साथ जा रहे हैं तो अनुकूल, और प्रतिकूल को क्या बोला जाता है, धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत। क्लियर है। ये एक ही बात है और ये भी एक बात है, अनुकूल अनुप्रवाह धारा के साथ एक बात है, इन तीनों की एक ही बात है। चलो अब ये दोनों एक साथ आएंगे क्वेश्चन के अंदर, पैटर्न नंबर तीसरे में दोनों एक साथ आएंगे। पैटर्न नंबर पहले में अनुकूल आ रहा था, पैटर्न नंबर दूसरे में प्रतिकूल आ रहा था, अब पैटर्न नंबर तीसरे में दोनों आएंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखो ये बोल रहा है नाव की धारा के साथ। अब धारा के साथ मतलब ये क्या दे रहा है, अनुकूल, क्या है 12 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध गति कितनी है, 6 किलोमीटर। तो नाव की शांत जल में गति बताइए। अब ध्यान दीजिए, आपको यहां पे अनुकूल भी दे दिया, अनुकूल की चाल कितनी दी उसने, अनुकूल की चाल दे दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। ये अनुकूल की चाल दे दी, धारा के विरुद्ध गति मतलब ये दे दी प्रतिकूल की चाल, है ना, धारा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल की चाल, मतलब वही ऊर्ध्व प्रवाह। उसकी चाल अपने को कितनी दे दी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इस क्वेश्चन में दोनों आ गए। तो फिर क्या पूछा, नाव की शांत जल में, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, x, और x को क्या बोलते हैं, यही शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की चाल, और उसको हम क्या बोलते हैं, x। ये हमको ज्ञात करना है। क्लियर है। तो जब x ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की चाल को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दे। तो अनुकूल की चाल, फार्मूला बन रहा है अनुकूल की चाल प्लस प्रतिकूल की चाल, और बटे में क्या कर दोगे, केवल 2। बस ये करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अब देखिए अनुकूल की चाल कितनी थी, तो अगर बात की जाए यही करते हैं, अनुकूल की चाल कितनी थी, तो बोले सर 12, प्रतिकूल की चाल कितनी थी 6, दोनों का क्या करो, भाग दे दो। 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 में 2 का भाग दोगे, 2 नम 18, क्या आंसर आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो आप ये समझना, जब भी शांत जल में नाव की चाल पूछे और अनुकूल प्रतिकूल दोनों आए तो फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो किसकी चाल आ जाएगी, नाव की चाल। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वो यहां पे अपने से पूछता है कि धारा की चाल बताइए, धारा मतलब y की चाल बताइए, तो केवल प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही है। चलो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, नाव की चाल, नाव की शांत जल में गति बतानी थी, मतलब x ज्ञात करना था, तो दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। ये हमारा फार्मूला बनेगा। चलो ये फार्मूला था नाव का। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा का आ रहा है। फिर से देखिए क्वेश्चन, नाव धारा के साथ गति, धारा के साथ गति मतलब अनुकूल गति दी हुई है। अनुकूल गति कितनी दी है, तो बोले सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है।
क्लियर है। फिर अगर आपसे पूछे धारा के विरुद्ध गति, तो धारा के विरुद्ध गति मतलब क्या दिया है, प्रतिकूल गति दी हुई है। क्लियर है, प्रतिकूल गति दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा है, धारा की गति। पहले क्या पूछा था, नाव की गति, अब पूछा धारा की गति, मतलब वाई ज्ञात करना है। वाई मतलब क्या है, धारा की गति। क्लियर है, इसको ज्ञात करना है तो केवल इन दोनों को क्या करो, आपस में, धारा की गति पूछा ना तो आपस में दोनों को घटा दो, मतलब अनुकूल चाल या अनुकूल गति में से प्रतिकूल गति को घटा के 2 का भाग दे दो। अनुकूल गति कितनी आई, 12, गति मतलब वही चाल 12, और इसमें कितनी आई 8, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, 4/2, 2 दूना 4, क्या आंसर आ रहा है 2। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर अब आपसे वाई पूछे और अनुकूल प्रतिकूल दोनों दे तो दोनों को घटा के 2 का भाग देना, और अगर आपसे एक्स पूछे नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के किसका भाग देना, 2 का भाग देना। तो क्वेश्चन पैटर्न नंबर 3 क्या था, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित होंगे क्वेश्चन। और देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल चाल आ रही है, चाल को डायरेक्ट जोड़ा तो शांत जल में नाव की चाल आ गई, चालों को आपस में घटाया, ये दोनों चालों को आपस में घटाया तो क्या आ गई, धारा की गति आ गई। क्लियर है, चलो इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए इसी का। चलो आप भी मेरे साथ साथ करिए इस क्वेश्चन को। एक नाव धारा की दिशा में, अब आप देखिए धारा की दिशा मतलब क्या आ रहा है, ये धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब ये अनुकूल आ रहा है, और अनुकूल की चाल देगा, लेकिन अनुकूल की चाल नहीं दी यहां पे। आप देखिए दूरी दे दी और समय दे दिया, तो आप धारा की दिशा की चाल आना था, लेकिन इसने दूरी और समय दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाल निकाल सकते हैं। दूरी बटा समय, 48 में अगर हम 4 का भाग दें, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो क्या चाल आ गई हमारी, अनुकूल की चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट चाल दे देगा और किसी क्वेश्चन में नहीं देगा, तो आप दूरी में समय का भाग देके चाल निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन पे चले, अगली लाइन पे चलते हैं। जब धारा की विपरीत दिशा, मतलब किसकी बात कर रहा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल की भी हमको चाल चाहिएगी, सूत्र चाल का है, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या दिया, दूरी दे दी और समय दे दिया, तो पहले क्या निकालेंगे, दूरी बटा समय। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 30/5, 5 छंग 30, तो क्या आंसर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमारे पास चाल आ गई, यहां पे दूरी और समय दिया था, उससे हमने चाल निकाल, तो अनुकूल की चाल कितनी आ गई 12, प्रतिकूल की चाल कितनी आ गई 6। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है, नाव की शांत जल में चाल। अब मुझे बताइए, अभी हमको केवल एक्स निकालना है, तो जोड़ेंगे दोनों चालों को कि घटाएंगे, मुझे बताइए। अभी हम पढ़ के आए थे, देखिए अभी हम इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ के आए थे उसमें शांत जल में नाव की चाल में दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया था, और धारा की गति पूछ रहे थे तो दोनों को घटा के 2 का भाग दिया था। अब इस क्वेश्चन में आप बताइए क्या दिया हुआ है, बोले सर हमने पहले चाल निकाल ली और इस चाल में इन्होंने एक्स पूछा है, मतलब शांत जल में नाविक की शांत जल में चाल बताना है, तो क्या करेंगे, x बराबर दोनों को जोड़ के, अनुकूल और प्रतिकूल चाल को जोड़ के किसका भाग दे देंगे, 2 का, तो 12 और 6 18/2, 2 नम 18, क्या आंसर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब मुझे बताइए, अगर यहां नाविक की शांत जल के जगह हमसे अगर धारा की गति पूछता, अगर ये क्या पूछता हमसे, धारा की गति पूछता, तो हम क्या करते, वाई निकालना होता, तो फिर दोनों को जोड़ते नहीं, हम क्या करते, दोनों को घटा देते। 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में 2 से 2 तिया 6, तो क्या आंसर आता, धारा की गति कितनी आती 3। पर अभी इसने क्या पूछा था हमसे पूछा था नाविक की शांत जल में, तो एक्स पूछा था, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा 9 रहेगा। क्लियर है, तो जब नाव की पूछे तो प्लस, धारा की पूछे तो माइनस, और ये क्या रहता है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों एक साथ दे देते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो पैटर्न नंबर 4 पे आते हैं, ये है पैटर्न नंबर 4, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है पेपर में, तो चलो ठीक से इसे ध्यान दीजिए। पैटर्न नंबर 4 पे आ रहा है। पैटर्न नंबर 4 क्या था, इसमें बोलेगा कुछ दूरी पर जाने और वापिस आने में लगा समय पूछेंगे हमसे ये। पैटर्न नंबर 4 क्या रहेगा, जैसे नाव किसी धारा के साथ जा रही है और वापिस आ रही है, तो जाने में भी समय बताना है और आने में भी समय बताना है। क्लियर है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, समझ में आ जाएगा। नदी का जल प्रवाह, अब देखो जल प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, वाई, नदी का वो धारा की गति को क्या मानते हैं हम, वाई, तो कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक नाव स्थिर जल में मतलब क्या, शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब शांत जल में या स्थिर जल में इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कितना दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, नदी के साथ साथ,
कितनी दूर जाना, 20 किलोमीटर जाना है और वापस आना है। अब ध्यान दीजिए, नदी को जाना है 20 किलोमीटर, तो जब जाएंगे तो अनुकूल जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे इसलिए अनुकूल, और जब वापिस आएंगे 20 किलोमीटर तब क्या बनेगा, प्रतिकूल बनेगा। तो जाने की चाल अनुकूल बनेगी, आने की चाल प्रतिकूल बनेगी। क्लियर है ना, जाएंगे जब पानी के साथ जाएंगे और आएंगे जब वापिस पानी के विपरीत आएंगे। तो पहले जब भी जाने और आने का बोले आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालना रहेगी। तो चलो एक्स और वाई था, अगर मैं आपसे पूछूं अनुकूल की चाल बताइए, तो आप अनुकूल की चाल में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आ गई, अनुकूल की चाल आ गई। क्लियर है, फिर अपन किसकी निकालो, एक और चाल निकाल लो, प्रतिकूल की चाल भी निकाल लें। तो प्रतिकूल की चाल कैसे निकालोगे, x माइनस वाई। तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारे पास दो चाल आ गई, एक ये और एक ये चाल। अब ये दो चाल हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको 20 किलोमीटर जाना भी है और वापिस आना है। तो जाएंगे जब अनुकूल की चाल यूज होगी और वापिस जब आएंगे तब कौन सी चाल यूज होगी, प्रतिकूल की चाल यूज होगी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, जाने का समय निकालते हैं। तो जाने का अगर समय निकालना है, जाने का समय, तो फार्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटा समय। केवल जाने की बात कर रहे हैं हम। तो मुझे बताओ, जाने के लिए मतलब अनुकूल चाल, अनुकूल चाल कितनी आई थी, 10, तो यहां रखेंगे 10। दूरी कितनी थी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, दूरी क्वेश्चन में कितनी थी, 20 किलोमीटर। तो चलो दूरी की जगह कितना लिख दें, 20, और समय क्या करना है, ज्ञात करना है। x यहां जाएगा, 10 यहां जाएगा, तो 20/10 कट गया, कितना आ गया, 2 घंटे। तो जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है, अब हम क्या निकालेंगे, वापिस आने वाला समय। तो ये जो जाने का समय था 2 घंटे आया, अब वापस आने का समय करेंगे, वापस आने का समय। तो जब वापस आएंगे तो फिर से फॉर्मूला लगेगा, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मुझे बताइए, यहां चाल वापिस आ रहे हैं तब क्या रहेगा, पानी की विपरीत दिशा में आएंगे। तो पानी की विपरीत दिशा मतलब चाल कौन सी यूज करेंगे, 4, तो ये 4 हो गया। दूरी कौन सी, तो दूरी वही 20 वाली, दूरी 20 किलोमीटर था ना, जाना भी था और वापिस आना भी था। तो दूरी कितनी रहेगी, 20, और समय कितना है, समय की बात करें तो समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब x यहां जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 4, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। वापिस आने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे। मतलब जाने में 2 घंटे और वापिस आने में कितने घंटे, 5 घंटे लग रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कुल समय कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर कुल समय 2 + 5 कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए टोटल। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 7 घंटे रहेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझे। नदी का जो प्रवाह था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको वाई माना। शांत जल में 7 किलोमीटर माना। अब बोला नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाना है, तो जाना है तो पहले अनुकूल की चाल निकाल ली, तो दोनों को जोड़ लिया। और वापस आना है तो हमने प्रतिकूल की चाल निकाल ली। क्लियर है, ये जाने के समय ये चाल रहेगी, आने के समय ये चाल रहेगी। अब कितना समय लगेगा, तो फिर दूरी का क्वेश्चन सूत्र लगेगा। तो जाने के समय सूत्र लगाए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारी ये वाली ली 10, दूरी 20/x, कितना आ गया, जाने में 2 घंटे लग रहा है। वापिस आने का समय देखना है, तो चाल बराबर, और वापिस आएंगे तो कौन सी चाल यूज होगी, प्रतिकूल की चाल। तो चाल, बस केवल चाल यूज होगी, बाकी तो सेम रहेगा। तो 4 यहां गई, तो आने में 5 घंटे। और इसने क्या पूछा था, वापिस आने में कितना समय कुल निकालना था। तो दोनों समय, जाने में 2 घंटे, आने में 5 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 7 घंटे। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ वापिस से कीजिए, वही पैटर्न का क्वेश्चन है फिर से, और सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। चलो करते हैं। देखिए, नदी का जल प्रवाह 4 किलोमीटर, तो नदी का प्रवाह मतलब क्या आ गया, वाई आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, मतलब ये क्या आ गया, आप खुद बोलिए, ये x आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए, नदी के साथ साथ 6 किलोमीटर जाना भी और वापिस आना है। तो जाना है तो फिर अपन कैसे जाएंगे, अनुकूल की चाल आएगी। अनुकूल मतलब वही अनुप्रवाह की चाल, धारा के साथ चाल। तो क्या करते हैं, x + y दोनों को पहले जोड़ दें, तो 8 × 4 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल आ गई हमारी, अनुकूल की चाल आ गई। अब क्या, वापिस आना भी है, तो जब आएंगे तो धारा के विपरीत आएंगे, तो प्रतिकूल की चाल बनाएंगे। क्लियर है, तो प्रतिकूल की चाल क्या बनेगी, x - y बनेगी। तो दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 8 - 4 क्या बन जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्लियर है, जाने में ये वाली चाल, आने में ये वाली चाल यूज करना है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जाने का समय निकाले पहले हम,
जाने का समय निकालें तो क्या फार्मूला, वही चाल बराबर दूरी बटा समय। समय यहां आ जाएगा, चाल यहां आ जाएगा, क्योंकि हमको समय ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलो समय यहां ले लिया, दूरी को दूरी बटा चाल हमने यहां कर लिया। अब मुझे बताइए समय तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दूरी कितनी दी थी अभी, 6 किलोमीटर जाना है और आना है, तो दूरी बन गई 6। जाने के लिए चाल कितनी हो जाएगी, तो ये चाल कितनी हो जाएगी 12। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो ये तो आधा घंटा आ गया, हाफ आ गया। क्लियर है? 1/2 बन रहा है ना, 1/2। तो जाने में हमको आधा घंटा लग रहा है। चलो वापिस आने का समय देखें। वापस आने का समय, तो आने का समय निकालना है तो फिर से फार्मूला लगाएं। वापिस से कौन सा फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है? तो चाल कौन सी यूज करेंगे, वापिस आ रहे हैं तो 4 वाली, दूरी कितनी 6, और समय क्या करना है, ज्ञात करना है। समय यहां ले लो, 4 यहां ले लो, तो समय यहां 6 बटे क्या हो जाएगा 4। काटे इसको 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो क्या आंसर आ रहा है 3/2 घंटा। क्लियर है? तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जाने के समय आधा घंटा और आने के समय 3/2 घंटा, तो इन दोनों को अपने को कुल समय निकाल ले, आप दोनों को जोड़ ले। तो जाने में तो आधा घंटा लगा, आने में 3/2 घंटा लगा। क्लियर है? तो दोनों का लघुत्तम ले तो 2, और ऊपर से क्या हो जाएगा, जुड़ेगा 3 और 1 4 हो जाएगा। लघुत्तम समान है इसलिए 3 और 1 4। चलो काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कुल समय कितना लग रहा है, टोटल आने और जाने समय में कितना लग रहा है 2 घंटे। तो देखो हमारा ऊपर ऑप्शन था, क्या था 2 घंटे। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे, पहले तो एक्स और वाई देगा, अनुकूल की चाल निकालना है, फिर प्रतिकूल की चाल निकालना है, फिर जाने के समय में अनुकूल की चाल यूज होगी, वापिस आने के समय में प्रतिकूल की चाल यूज होगी, और दोनों की समय को बाद में आखिर में क्या करना है, जोड़ देना है। क्लियर है? चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें जाते समय 24 किलोमीटर है और आते समय 16 किलोमीटर है। क्लियर है? जाते समय 24 किलोमीटर है और आते समय 16 किलोमीटर है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, वही पैटर्न सेम टू सेम। चलो ध्यान दीजिए, नदी का जल प्रवाह मतलब ये क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। नदी को हम मान के आ रहे हैं, नदी का धारा की गति को हम वाई मानते हैं। चलो एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में व्यक्ति हो 13 को, जहां जो उसको हमको हमेशा एक्स मानना है। तो ये मान लिया हमने क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब वह जल प्रवाह के अनुकूल जाएगा और 16 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, आपको पता है अनुकूल की चाल। अनुकूल की चाल कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई, अनुकूल में जुड़ेगा। चलो 2 धन 10 कितना हो जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी कौन सी चाल बन गई, अनुकूल की। चलो अब बताइए आप कौन सी चाल निकालेंगे, प्रतिकूल की पहले चाल निकालें। तो प्रतिकूल की चाल कितनी बन जाएगी, आप बताइए, एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई मतलब कितना करेंगे, क्लियर है? x माइनस वाई मतलब बड़े में से छोटे घटाओ, 10 में से 2 गया तो कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो ये दोनों चाल आ गई, अनुकूल में जोड़ भी दिया, प्रतिकूल में घटा दिया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़े। अब उसको जल प्रवाह के अनुकूल कितनी दूर जाना है, 24 किलोमीटर जाना है। तो जाने का पहले समय निकालो, तो जाने का समय निकालोगे तो फार्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलो समय यहां आ जाएगा, चाल यहां आ जाएगा, तो मैं समय को यहां रख रहा हूं। चलो चाल रख देते हैं पहले। चाल कितनी अनुकूल की, तो बोले सर 12। दूरी कितनी बोल रहा है जाने के लिए, तो बोले 24। समय क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको x मान लिया, x को यहां लिया, 12 को यहां लिया, तो 24/12, 12 एकम 12, 12 दूना 24। कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं जाने में। जाने का समय 2 घंटे। अब चलो वापिस आने में, लेकिन वापिस आने में दूरी अलग दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज करें हम। वापिस आने का समय निकालना है। क्लियर है? तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, समय बराबर क्या बन जाएगा, वही समय। देखो समय ऊपर जाता है तो दूरी बटा क्या बन जाएगा, चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय मतलब ज्ञात करना है। दूरी कितनी दी थी हमको क्वेश्चन में, देखिए 16 किलोमीटर, तो हम दूरी कितनी रख देंगे 16। चाल कौन सी रखेंगे, प्रतिकूल, क्योंकि वापिस आ रहे हैं। 8 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। अब ये 2 घंटे वापिस आने का, ये जाने का, तो 2 और 2 टोटल कितने घंटे हो जाएंगे। तो आपसे कुल समय अगर पूछे तो 2 और 2 कितने घंटे, 4 घंटे। क्लियर है? बस ध्यान देना, यहां पे केवल दूरी चेंज कर दी। यहां जाने की समय 24 थी, आने की समय 16 थी। बस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, जाने के समय 24 है, आने के समय 16 है, 2 और 2 घंटे, टोटल मिला के कितने घंटे आंसर आया हमारा, 4 घंटे। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, सी वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो 5वें पैटर्न पे आते हैं। ये चौथा पैटर्न खत्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पैटर्न यही वाला था। एक बार फिर से आप वीडियो को बैकवर्ड करके आप पूरे क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं। क्लियर है? चलो पैटर्न नंबर 5वें पर आ रहे हैं।
पेटवन नंबर 5वां था नाव धारा का गुना पर आधारित। इसमें गुना वाले क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं? गुना वाले। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में गुना लिखा हुआ दिखेगा। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापिस आने में लेता है। देखो ये लिखा हुआ गया गुना। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि गुना पर आधारित प्रश्न है, आपको दुगना लिखा हुआ आएगा। और क्या बोला? यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वाई दिया है, तो स्थिर जल मतलब शांत जल में किसकी गति निकालना है? तैराक की चाल निकालना है। तो क्लियर है? धारा की गति हमको देगा तो इसका एक फार्मूला बनता है, धारा की गति हमको देगा तो धारा की गति गुणित गुना प्लस 1। ध्यान रखना, धारा की गति मतलब वही वाई की बात हो रही है, गुणित गुना प्लस 1 बराबर जो ये दिया हुआ है स्थिर। स्थिर मतलब क्या? वही शांत जल है ना, तो मैं स्थिर ही लिख रहा हूं। स्थिर जल में तैराक की चाल है ना, गुणित, अब ये स्थिर जल में तैराक की चाल ये जो भी आएगी वो गुणित, यहां क्या लिखा था? गुना प्लस 1, तो यहां लिखना है गुना माइनस 1। ये बनेगा पूरा फार्मूला। धारा की गति गुणित गुना प्लस 1 बराबर, ये बराबर है स्थिर जल में तैराक की चाल गुणित गुना माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। धारा की गति कितनी दी हुई है? क्वेश्चन पे इधर ध्यान दीजिए, धारा की गति 2 दी है, गुणित गुना कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे सर गुना हमको दिया हुआ है 2 दिया हुआ, दुगना, तो दुगना को क्या मान लेंगे? 2 धन 1 बराबर स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी, मतलब ज्ञात करना है इसलिए x मान लो, गुणित गुना कितना दिया था? वही गुना 2 माइनस 1। समझ में आया क्या करा? ये हमको ज्ञात करना था इसलिए हमने इसको x मान लिया, गुणित 2 माइनस 1। चलो हल करें इसको, 2 गुणित ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, और ये कितना हो जाए? x गुणित 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 1 1 कम 1 तो 1 ही रहेगा, x ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से तो x बन जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 3 दूना 6। तो आपसे पूछेंगे स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, तो कितने समय में होगी? तो आप क्या बोलोगे? 6 घंटे में। 6 घंटे नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। क्लियर है? चाल रहेगी तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा। क्लियर है? 6 समझ में आया कैसे करा? तो फार्मूला क्या रहेगा? बस ये ध्यान रखना, दुगना गुना आएगा, धारा की गति या स्थिर जल की गति कोई सी भी एक देगा और एक हमको ज्ञात करना रहेगी। तो फार्मूला याद रहेगा, क्या रहेगा? धारा की गति को हम मानते हैं वाई, तो वाई गुणित, फार्मूला बोल रहा हूं फिर से एक बार, गुना प्लस 1, ये धारा की गति बराबर x गुणित गुना माइनस 1। अब x क्या है? स्थिर जल में शांत वो नाव की गति, और ये क्या है? धारा की गति, तो गुना का ये फार्मूला बनता है। क्लियर है? चलो आई होप एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी का। चलो एक क्वेश्चन फिर से आप मेरे साथ कीजिए, यही वाला करिए क्वेश्चन को। एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में, देखो तिगुना आ गया, तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापिस आता है। अब जब भी गुना आ जाए आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, धारा की गति, बोलिए मेरे साथ, फिर क्या था? गुना प्लस 1। क्लियर है? फिर क्या था? शांत जल में नाव की गति, या शांत जल या स्थिर जल बोले एक ही बात है, शांत जल में गति गुणित गुना माइनस 1। पढ़ के आए थे फार्मूला, अभी बताया आपको, ये वाई है ये x है। चलो धारा की गति कितनी दी है ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन में था शांत जल में वह 10 किलोमीटर जाता है, तो शांत जल का दिया हुआ है तो ये 10 दिया, गुना कितना दिया? 3 गुना, तो 3 माइनस 1। धारा की गति, जल प्रवाह की गति कितनी होगी ये ज्ञात करना है, तो धारा की गति, जल प्रवाह की गति मतलब इसको क्या मान लेंगे अपन? इसको मान लो वाई या x मान लो, ये वाई था तो वाई मान लो। चलो ये ज्ञात करना है, गुना कितना दिया था? 3, 3 धन 1। चलो ये समय घंटे में आ गया, ये समय पूछ रहा है ना। क्लियर है? चलो तो ध्यान दीजिए, अपन समय नहीं, ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये चाल पूछ रहा है, तो ये सभी किलोमीटर प्रति घंटे में रहेंगे ना, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। चलो हल करते हैं इसको अपन। वाई गुणित 3 और 1 क्या? 4। 10 गुणित 3 में से 1 गया तो क्या? 2। 4 कहां जाएगा? बटे में, तो 10 गुणित 2 बटे क्या? 4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। क्या आंसर आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था समझ में आया आपको? फार्मूला था धारा की गति गुणित गुना प्लस 1, धारा की गति और शांत जल में गति गुणित गुना माइनस 1। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, और आप ये करे क्वेश्चन मेरे साथ साथ कीजिए फटाफट तेजी से। चलो ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये चाल है ना, किलोमीटर प्रति और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है ना। चलो क्वेश्चन पढ़े अपन। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके, देखो फिर से लिखा हुआ गया, 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापिस आता है।
जितने समय में जा रहा है उसके 4 गुने में वापिस आ रहा है। अब देखो स्थिर जल में तेरा की चाल निकालना, और दी क्या है, धारा की गति दी हुई है। तो आप समझ गए, जब भी गुना लिखा हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या, डायरेक्ट लिखो धारा की गति y मानते हैं, गुना प्लस 1 बराबर शांत जल में नाव की गति, नाव आ जाए तैराक आ जाए जहाज आ जाए सबको x मानते हैं, शांत जल में गुणित क्या, गुना माइनस 1। चलो अब क्या ज्ञात करना है, स्थिर जल में तैराक की चाल, मतलब हमको x ज्ञात करना है। गुना कितना दिया है, 4 माइनस 1, यहां भी लिख दो 4 धन 1, गुना गुना तो 4 ही दिया है। और धारा की गति कितनी दी है, 6 दी हुई है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो लो 6 गुणित ये 5, x गुणित 4 में से 1 गया तो कितना, 3। अब ये 3 कहां जाएगा, इधर बटे में आएगा। तो 6 गुणित 5 बटे 3, इधर x, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 दूना क्या रहा आंसर, 10 हमारा आंसर है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। केवल गुने का पैटर्न जब भी नाव धारा में आए आपको सूत्र लगाना है, धारा की गति गुणित गुना प्लस 1 बराबर स्थिर जल में तैराक जहाज नाव जो भी बोले स्थिर जल की बात करेगा उसको मानेंगे x गुणित गुना माइनस 1। क्लियर है, ये हो जाएंगे गुना के क्वेश्चन। चलो अगले पैटर्न पे आते हैं। नाव धारा का एक और पैटर्न जो लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, केवल समय पर आधारित प्रश्न आएंगे, केवल समय पर आधारित। अभी जैसे इसके पहले हमने किया था वो गुना पर आधारित प्रश्न थे, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केवल समय पर कैसे रहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ें। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में जाती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी दूरी 7 घंटे में जाती है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में 2 बार घंटे नहीं आ रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में 2 बार घंटे नहीं आ रहे थे। तो चलो पैटर्न 6 देखते हैं। केवल समय पर आधारित प्रश्न रहेंगे, क्या रहेंगे, केवल समय पर आधारित प्रश्न। क्लियर है, तो एक तो 3 घंटे रहेगा, एक 7 घंटे रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो पढ़े, एक नाव की धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर है, मतलब नाव की चाल हमको x दे रखी है और धारा की गति क्या ज्ञात करना है, y हमको ज्ञात करना है। क्लियर है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इसका एक फार्मूला बनता है जब समय आ जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर समय का योग बटे समय का अंतर। क्लियर है, समय का योग बटे समय का अंतर। तो शांत जल में नाव की चाल देखी जाए तो कितनी दी है, शांत जल में नाव की चाल को आप 5 मान लो। धारा की चाल हमको ज्ञात करना है तो धारा की चाल को धारा की चाल ही लिखा रहने दो, और समय का योग दोनों को जोड़ दो, और समय का अंतर तो दोनों समय को क्या करो, आपस में घटा दो। तो कितना आ जाएगा, ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। क्लियर है, अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। चलो यहां करते हैं, ये इधर जाएगा ये यहां जाएगा, क्रॉस गुणा हो रहा है तो 5 के पास ऊपर 4 आ जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, इधर बच जाएगी धारा की चाल। धारा की चाल मतलब y ज्ञात करना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्लियर है, तो क्या आंसर आ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, एक नाविक धारा की निश्चित दूरी तय करने में देखो 4 घंटे का समय लेता है, उतनी ही दूरी वापस तय करने में कितने घंटे का, 8 घंटे का समय लेता है। अब धारा की चाल दिए, नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो जब भी समय आए आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला क्या लगेगा, शांत जल में नाव की चाल ऊपर आएगा, है ना। क्लियर है, नाव की चाल या तैराक की चाल जो भी बोले वो ऊपर आएगी, और बटे में कौन आएगा, धारा की चाल आएगी, और जो भी समय दिए उन समय का क्या बनेगा, समय का योग होगा, और बटे में क्या होगा, समय का अंतर। बस यही ध्यान रखना है आपको। तो जब कभी ये पूछ सकता है कभी ये पूछ सकता है। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब किसकी, एक्स ऊपर वाली ज्ञात करना है। धारा की चाल कितनी दी है, देखो धारा की चाल क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है, 2 दी है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहां नाव की चाल दी थी 5, धारा की चाल पूछ ली थी, वाई की पूछ ली थी, और इस क्वेश्चन में क्या किया इसने, नाव की चाल ज्ञात करना है, धारा की चाल उसने दे दी। समय का योग, तो समय देखिए कौन कौन से थे, 4 घंटे और एक था 8 घंटे, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। समय का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, क्रॉस गुणा, तो 12 के पास 2 जाएगा, बटे में 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूना 6। क्लियर है, तो क्या आंसर आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी समय के क्वेश्चन आए तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, जब भी 2 समय आए, समय का योग बटे समय का अंतर, और इधर रहेगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल। क्लियर, आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न नंबर 6 था। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको करना है,
मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और धारा की गति कितनी दे रखी है, y। तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, मतलब केवल जाने का समय निकालना है। अनुप्रवाह चलने में नाव कितना समय लगेगा, नाव को कितना समय लगेगा। क्लियर है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।